भगवत प्राप्ति गुरु के अधीन नहीं है। यह लेख गीता प्रेस से प्रकाशित क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं स्वामी राम सुखदास जी के पुस्तक से ली गई है। इसमें स्वामी जी बोल रहे हैं कि जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वह परमात्मा तत्व एक जगह सीमित नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं है। अगर है तो वह हमें क्या निहाल करेगा। परमात्मा तत्व तो प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। जो उस परमात्मा तत्व को जानने वाले महात्मा हैं वे न गुरु बनते हैं न कोई फीस यानी भेंट लेते हैं, प्रत्युत सबको चौड़े बताते हैं। जो गुरु नहीं बनते वे जैसी तत्व की बात बता सकते हैं वैसी तत्व की बात गुरु बनने वाले नहीं बता सकते। सौदा करने वाले व्यक्ति गुरु नहीं होते। जो कहते हैं कि पहले हमारा शिष्य बनो फिर हम भगवत प्राप्ति का रास्ता बताएंगे, वे मानो भगवान की बिक्री करते हैं। यह सिद्धांत है कि कोई वस्तु जितने मूल्य में मिलती है वह वास्तव में उससे कम मूल्य की होती है। जैसे कोई घड़ी 100 रुपयों में मिलती है तो उसको लेने में दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे हैं। अगर गुरु बनाने से ही कोई चीज मिलेगी तो वह गुरु से कम दाम वाली अर्थात गुरु से कमजोर ही होगी। फिर उसमें हमें भगवान कैसे मिल जाएंगे। भगवान तो अमूल्य हैं। अमूल्य वस्तु बिना मूल्य के मिलती है और जो वस्तु मूल्य से मिलती है वह मूल्य से कमजोर होती है। इसलिए कोई कहे कि मेरा चेला बनो तो मैं बात बताऊंगा, वहां तो हाथ जोड़ लेना चाहिए भैया। समझ लेना चाहिए कि कोई कालनेमी ही है। कालनेमी तो हनुमान जी को भी चपेटा में ले लिया था। यद्यपि हनुमान जी तो अंदर से जानते थे कि ये कालनेमी है, लेकिन उन्होंने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए यानी जनमानस को शिक्षित करने के लिए कि मैं मेरे जैसा भी इन कालनेमी पाखंडियों के चक्कर में पड़ सकता है तो कोई मनुष्य साधारण पड़ जाए उसमें कहना ही क्या है। नकली गुरु बने हुए कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी से कहा था, मानस रामचरितमानस का लंका कांड का दोहा है कि सर मज्जन करि आतुर आवहु दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावो। उसकी पोल खुलने पर हनुमान जी ने कहा कि पहले गुरु दक्षिणा ले लो, पीछे मंत्र देना, और पूंछ में सिर लपेट कर उसको पछाड़ दिया। यह शिक्षा इसीलिए दी। एक बार तो उनको उसने चपेटा में ले ही लिया था लेकिन बच गए, राम जी की कृपा से बच गए, नाम जप की कृपा से बच गए। वो वास्तविक गुरु वह होता है जिसमें केवल चेले के कल्याण की चिंता होती है। जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चिंता ही नहीं है वह हमारा गुरु कैसे हुआ। जो हृदय से हमारा कल्याण चाहता है वही हमारा वास्तविक गुरु है, चाहे हम उसको गुरु माने या ना माने, और वह गुरु बने या ना बने। उसमें यह इच्छा नहीं होती कि मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान लें, मेरे चेले बन जाए। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वह धनदास होता है। जिसके मन में धन यानी वित्त की इच्छा होगी वह धनदास ही होगा। ऐसे ही जिसके मन में चेले की इच्छा होती है वह चेला दास होता है। जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा होती है वह दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। जो चेले से रुपए चाहता है वह गुरु नहीं होता, प्रत्युत पोता चेला होता है। पोता चेला, आप समझ रहे हैं। कारण कि चेले के पास रुपए हैं तो उसको चेला हुआ रुपया, और रुपये का चेला हुआ गुरु, तो वह गुरु वास्तव में पोता चेला ही हुआ। विचार करें, जो आपसे कुछ भी चाहता है वह क्या आपका गुरु हो सकता है भला? वो नहीं हो सकता है। यह निश्चित बात है और सिद्धांत की बात है। जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वह आपका चेला होता है, गुरु नहीं होता है। सच्चे महात्मा को दुनिया की गरज नहीं होती है, प्रत्युत दुनिया को ही उसकी गरज होती है। जिसको किसी की भी गरज नहीं होती वही वास्तविक गुरु होता है। कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं ना, उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता है, प्रत्युत दुनिया के उद्धार का शौक होता है। उनमें दुनिया के उद्धार की स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। मैं भी अच्छे संत महात्माओं की खोज में रहा हूँ और मेरे को अच्छे संत महात्मा मिले भी हैं।
परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम चेला बन जाओ तो कल्याण हो जाएगा, ये मंत्र ले लो, मेरा चेला बन जाओ, कान में मंत्र बोल दो। ये सब नौटंकी है। इनका परमात्म तत्व से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सत्य तत्व, वह अद्वैत है। उसको आप नौटंकीबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। जिनको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, आदि आदि बातें करते हैं। कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज हजारों वर्षों पहले हुए थे, पर उन्होंने चरणदास जी महाराज को दीक्षा दी। सच्चे शिष्य को गुरु अपने आप दीक्षा देता है। कारण कि चेला सच्चा होता है तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक गुरु अपने आप मिलता है। सच्ची लगन वाले को सच्चा महात्मा मिल ही जाता है। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। मानस का बालकांड का दोहा है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। माँ सबसे पहला गुरु है। बच्चा माँ से जन्म लेता है, माँ का ही दूध पीता है, माँ की ही गोद में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। बच्चे के बिना माँ को कोई बाधा नहीं लगी। इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव है कि वह आप तो भूखी रह जाएगी पर बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। वह खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन करती है। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं। वे जिसको शिष्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। उनमें शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्य भी होती है ईश्वर की कृपा से। ऐसी बातें मेरी और हमने देखी है। एक संत थे, वे दूसरे को शिष्य न मानकर मित्र ही मानते थे। उनके एक मित्र को कोई भयंकर बीमारी हो गई तो वो घबरा गया। दवाइयों से वह ठीक नहीं हुआ। उन संत ने उससे कहा कि तू अपनी बीमारी मेरे को दे दे। वह बोला कि अपनी बीमारी आपको कैसे दे दूं। संत ने फिर कहा कि अब मैं कहूं तो मना मत करना, आड़ मत लगाना, तू आधी बीमारी मेरे को दे दे। उनके मित्र ने स्वीकार कर लिया तो उन संत ने उसकी आधी बीमारी अपने पर ही ले ली। फिर बिना दवा किए उसकी पूरी बीमारी मिट गई। इस प्रकार जो समर्थ होते हैं वे गुरु बन सकते हैं, परंतु इतने समर्थ होने पर भी उन्होंने उम्र भर किसी को चेला बनाया ही नहीं। ये एक उदाहरण था, इसके पीछे की बात को आप समझें। कोई चमत्कारिक बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसके पीछे तत्व क्या है, इस जो यहाँ पर दृष्टांत दिया गया इसके पीछे तत्व क्या है। गुरु बनाने की और गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर है। इसका नतीजा यह होता है कि चेला भगवान के भजन में न लगकर गुरु के ही भजन में लग जाता है। ये तमाशा देखिए, ये बड़े अनर्थ की नरकों में ले जाने वाली बात है। यह अच्छे संत की बात है। उनको चेला ने और उनको चेलों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया तो उन्होंने चेला बनाना छोड़ दिया और फिर उम्र भर कभी चेला ही नहीं बनाया। कारण कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं है, गुरु को ही पकड़ लेते हैं। लेकिन गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वह गुरु में ही लग जाए तो बड़ी हानि की बात है भाई। चेले को अपने में लगाने वाले कालनेमी अथवा कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते हैं। गुरु वे होते हैं जो चेले को भगवान में लगाते हैं। भगवान के समान हमारा हित चाहने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु, समर्थ आदि कोई नहीं है। भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान आश्रम आदि बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता है। उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपटी मुनि के द्वारा राजा प्रताप भानु की हुई थी। देखे मानस बालकांड, उसमें यह दिया हुआ है। कल्याण तो उनके संग से होता है जिनके भीतर सबका कल्याण करने की भावना है। दूसरे के कल्याण के सिवाय जिनके भीतर कोई इच्छा नहीं है, जो स्वयं इच्छा रहित होता है, वही दूसरे को इच्छा रहित कर सकता है। यह इच्छा वाले के द्वारा ठगाई होती है, कल्याण नहीं होता है। यह सिद्धांत है कि जो दूसरे को कमजोर बनाता है वह खुद कमजोर होता है।
जो दूसरे को समर्थ बनाता है वह खुद समर्थ होता है, जो दूसरे को चेला बनाता है वह समर्थ नहीं होता, जो गुरु होता है वह दूसरे को भी गुरु ही बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसीलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान के चरणों में शरण हो जाता है वह संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना चेला थोड़ी बनाते हैं। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव भोगी था, पर भगवान राम ने तीनों को ही अपना मित्र बनाया, एक को भी चेला नहीं बनाया। और अर्जुन तो अपने को भगवान अशिष्य मानते हैं और कहते हैं गीता में शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, पर भगवान अपने को गुरु न मानकर मित्र ही मानते हैं और कहते हैं कि भक्तो वसी में सखा चेती इष्टो वसी। वेदों में भी भगवान को जीवा यानी सखा बताया गया है। मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वेतर उपनिषद एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते। सदा रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। जो खुद बड़ा होता है वह दूसरे को भी बड़ा ही बनाता है, जो दूसरे को छोटा बनाता है वह खुद छोटा होता है। जो वास्तव में बड़ा होता है उसको छोटा बनने में लज्जा भी नहीं आती है। क्षत्रियों के समुदाय में 18 अक्षौणी सेना में भगवान घोड़े हाँकने वाले बने। इस बात को जरा सोचिए आप। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो, तो भगवान शिष्य की तरह अर्जुन की बात मानकर, ऐसे ही पांडवों ने यज्ञ किया तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया गया, परंतु उस यज्ञ में ब्राह्मणों की जूठन और उनकी जूठी पत्तले उठाने का काम भी भगवान ने किया। छोटा काम करने में भगवान को लज्जा नहीं आती है, जो खुद छोटा होता है उसी को लज्जा आती है, और जो बड़ा है उसको छोटे मोटे काम करने में कोई लज्जा नहीं आती है। और जो छोटा होता है उसी को लज्जा आती है, भय लगता है कोई मेरे को छोटा ना समझ ले, कोई मेरा अपमान न कर दे। और गलती इन पाखंडियों की नहीं है, गलती तो हम ही लोगों की है। जो गीता प्रेस से प्रकाशित पूज्य श्री भाई जी यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार के और श्री सेठ जी जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, इन और उनके द्वारा प्रकाशित करवाई गई गीता भागवत रामायण को छोड़ करके, यानी घर में पड़ी हुई गीता रामायण को छोड़ करके हम जाते हैं दौड़ करके किसी व्यक्ति के पास कि वो हमें कुछ बता देगा। अरे वो भी तो वहीं से पढ़ के बताएगा, तो हम खुद से क्यों नहीं पढ़ लेते उन सारी चीज़ों को। हम खुद से भी पढ़ के जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए साहित्यों से जुड़े, ग्रंथों से जुड़े, किताबों से जुड़े और खुद पढ़ करके जाने। कोई भी सिद्धि, छोटा मोटा सिद्धि दिखा के, कुछ दिखा के आपका काम बना के आपको अपना शिष्य बनाने का प्रयास करें, तो जरा विचार करें कि उसने आपका काम किया है तो आज आपके लिए अच्छा हो गया, नहीं करेगा तो खराब हो जाएगा, भले सिद्ध रहे। इसीलिए ध्यान दें, कृपया करके साहित्यों से ही जुड़े। पूज्य श्री भाई जी ने, श्री सेठ जी ने, पूज्य बाबा सरकार ने यानी राधा बाबा ने, और स्वामी राम सुखदास जिसका अब तक तथ्य आपको बोला गया, उनकी पुस्तकों को पढ़ें और गीता प्रेस से जुड़ें और साहित्यों से जुड़ें। धन्यवाद।